हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आज हमारे किचन में पक रहा है पालक चिकन। तो पालक चिकन पकाने से पहले जो प्रोसेस है बहुत लेंथी, यानी पालक साफ़ करके धोने का। तो अभी मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही हैं पालक बनाने में, और पालक बनाकर इसको धो के तो इसको हम लोग करेंगे ब्रंच। क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो मुझे जो है पालक को पहले कुक करना होगा। और मैं बहुत शॉर्टकट तरीका जो है इसमें यूज़ करती हूँ पालक पकाने में। और मैं जल्दी से इसको कुकर में वेट लगा देती हूँ जस्ट 1 मिनट का, और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और इतनी देर में जो है मेरा टाइम बच जाता है और मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो ये पालक से मुझे याद आया कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने पालक बनाई थी तो वो बनी मज़े की थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा किरक था। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मम्मा जो है पालक धोती हैं। वो मम्मा गई हुई थी किसी के घर, तो पालक पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मम्मा आ जाएंगी, उससे पहले जो है मैं खाना तैयार कर लेती तो मम्मा खुश हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है मम्मा को देखा हुआ था कि वो पालक किस तरह बनाती हैं। पालक मैंने बनाई, उसको मैंने कटिंग किया, और एक बार जो है मैंने उसको पानी से धोया, और जिस तरह मसाला भूनते हैं उस तरह मैंने रेडी की है पालक, और उसको मैंने चढ़ा दिया। पालक तैयार हुई है, उसमें मैंने आलू डाले हैं, मैंने चपातियाँ बनाई, चटनी बनाई, और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करके मैंने खाना लगा दिया। तो जब मम्मा आई तो कहती हैं आपने खाना बना लिया। मैंने कहा हाँ। कहती चलो आज हम लोग टेस्ट करेंगे कि खाना कैसा बनाया है। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे दाद मिलेगी, और मम्मा के चेहरे पर भी खुशी थी कि मेरी बेटी ने आज जो है फ़र्स्ट टाइम पालक बनाई है। तो जब सब खाना खाने के लिए बैठे हैं और पहला लुक़मा लिया गया, तो सब ने मेरी तरफ यूँ करके देखा है। और अम्मी कहती हैं आपने पालक नहीं धोई थी। मैंने कहा धोई तो थी। कहती हैं कितनी दफ़ा धोई थी। मैंने कहा बस 2 टाइम्स धोई थी। तो मैंने कहा मम्मा क्या हुआ, सही नहीं बनी। कहती हैं कि कोई भी ना खाए क्योंकि पालक में जो है किरक है और इसने ना प्रॉपर नहीं धोई। तो मुझे कहा, मम्मा ने डांटा तो नहीं, बहरहाल बताया कि 7 से 8 पानियों से जो है पालक को धोना चाहिए, इसके अंदर रेत और किरक होती है। और अगर आप ये खा लो तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी को जो है गुर्दों की तकलीफ़ हो सकती है, फतरी हो सकती है। तो जो है मैं डर गई। फिर बहरहाल मम्मा ने हमें वो पालक खाने नहीं दी, और कहा कि जाके ये जो है ना इसको ज़ाया नहीं करो, क्यारी में डाल दो, तो ये मिट्टी में जो है खाद बन जाएगी। मुझे थोड़ा अफ़सोस हुआ। और फिर जो है मम्मा ने कहा रात का सालन निकाल लो, उससे खाना खा लेते हैं। फिर मुझे समझाया कि जब भी पालक और मेथी वगैरह आप लोग धो, तो उसके लिए 7 से 8 पानी जो है उससे निथारो, और देखो पानी के एंड में इसकी किरक तो नहीं है। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था पालक धोने का। तो वो आज जब मैं पालक धो रही थी और अपनी सिस्टर को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तो मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने पालक पकाई थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये यादें रह जाती हैं, ये ब्लंडर्स होते हैं, और इन्हीं से जो है ना हम लोग सीखते हैं। मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा हंस रही थी, कहती देखो मैंने सीख लिया, मैं आप वाला ब्लंडर नहीं करूँगी। तो पालक को जो है मैंने प्रेशर कुकर में डाला है, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और रेड चिली डालूँगी, और लहसुन प्याज डालकर जो है वेट लगा दूँगी। पानी नहीं डालूँगी, पालक अपना पानी जो है वो खुद ही छोड़ती है। हर एक का तरीका डिफरेंट होता है। अब बहुत सारे लोग हैं वो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि जी पहले पालक में नमक नहीं डालते हैं। तो मैं तो चलती शॉर्टकट पे हूँ, तो मैं शॉर्टकट कर लेती हूँ, और वो मेरे लिए जो है ना बहुत इजी रहता है। तो पालक को मैंने जो है अच्छे से ब्रंच कर लिया, और दूसरी तरफ जो है मैं प्रिपरेशन कर रही थी चिकन मसाले की, क्योंकि चिकन के साथ बनानी थी पालक, और साथ साथ सारे काम चल रहे थे। और इतनी देर में मेरी सिस्टर ने जो है मेवा कटिंग कर लिया, क्योंकि साथ में हमने मीठा बनाना था। और मीठे में हम लोगों ने क्या बनाना था तो वो वीडियो आप आगे देखें। और ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ मीठा, तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आएगी। तो अभी मैंने पालक में तमाम मसाला शामिल कर दिया है, और फ्लेम ऑन है। तो पालक ने अपना जो है ना पानी छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वाटर होता है, तो एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट 30 टू 40 सेकेंड या 1 मिनट का इसको जो है मैं वेट लगाती हूँ, और पालक जो है वो बिल्कुल नरम हो जाती है, और उसके बाद जस्ट इसको घी के साथ भूनना होता है। तो ये बहुत मतलब सिंपल और इजी रेसिपी होती है,
जो मैं फ़ॉलो करती हूँ पालक बनाने के लिए, आप लोग किस तरीके से करते हैं तो ये हमें ज़रूर बताएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पालक पकाने का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस यानी फ़र्स्ट ब्लेंडर कैसा लगा। आप लोगों ने भी कुछ इस तरह के ब्लेंडर्स किए होंगे और हमारे साथ शेयर करें, तो शेयरिंग करने से बड़ा अच्छा रहता है, एक कम्युनिटी डेवलप होती है और जो है हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते हैं। तो मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ब्लेंडर्स करती थी और अपने ब्लेंडर से मैंने बहुत सीखा और वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरी छोटी सिस्टर के काम आ रहे हैं, तो मैं उसको साथ साथ गाइड भी कर रही हूँ, अगर ऐसे करोगे तो ये चीज़ होगी, ऐसे करोगे तो इस तरह होगा। तो हमेशा जो है आप कोशिश करें वुडन स्पून यूज़ करें जब भी आप पालक और मेथी पकाएं, इससे जो है इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो है ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, हर एक की डिफरेंट होती हैं किचन टिप्स। ख़्याल रखा करें कि आप भी जो है टिप्स शेयर किया करें, कि शेयर करने से जो है नॉलेज बढ़ती है। बहुत लोग हैं वो कहते हैं यार हम लोग ना शेयर करना भूल गए, और बाज़ दफ़ा मुझे लगता है वो जानबूझ के इस तरह करते हैं कि जी हम शेयर क्यों करें, हमें ये चीज़ आती है, हम क्यों दूसरे को बताएं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी एक छोटी खाला हैं जो मुल्तान में रहती हैं और वो किसी से भी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करती, सबसे पूछती रहती हैं, लेकिन वो अपना जो है तरीका किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। तो ये हमारी जो है पालक का ब्रंच हो गई है और इसका जो है पानी में ड्रेन नहीं करूँगी, इसमें अभी जब मैं घी वगैरह शामिल करूँगी तो ये उसके अंदर ही रेडी हो जाएगा। इसको मैंने करना है थोड़ा सा ठंडा, और जब तक मैं जो हूँ चिकन का मसाला भून लूँगी तो ये ना बहुत जल्दी से 15 to 20 मिनट्स के अंदर पालक तैयार हो जाएगी, तो इसकी ज़्यादा भुनाई की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख लें कितने मज़े की जो है ना पालक चिकन रेडी हो गई है और सबने बहुत मज़े से खाई है। और इस दफ़ा कोई मैंने ब्लेंडर नहीं किया है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने इसके अंदर जो है बोनलेस चिकन यूज़ किया। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें हड्डी वाला चिकन यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कोफ्तों के साथ भी बनाती हूँ और वाइट चनों के साथ भी बनाती हूँ, क्योंकि घर में आलू कोई नहीं खाता। तो अब जो है हमने मीठे की तैयारी कर ली है और दूध मैंने बॉईल किया। जो मीठा मैं बना रही हूँ वो है साबूदाने की खीर। तो मैंने कभी नहीं बनाई साबूदाने की खीर, और मैंने यूट्यूब पर एक रेसिपी देखी थी, एक हमारी इंडियन यूट्यूबर हैं, उन्होंने शेयर की थी कि जिन लोगों को कमज़ोरी हो तो वो साबूदाने की खीर खाएं, जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम करती। तो मेरी सिस्टर ने अभी जो है इसके लिए बादाम क्रश कर लिए हैं और किशमिश साफ़ करके पानी में भिगो दी है। तो उन्होंने इसमें यूज़ किया था मीठा यानी चीनी, और मैंने चीनी के बग़ैर पकानी है क्योंकि मैं जो हूँ वाइट शुगर नहीं यूज़ करती हूँ। तो हम जो है चीनी के बग़ैर बनाएंगे, और जो इसमें स्वीट है वो हम शहद से यूज़ करेंगे, नेचुरल स्वीटनर, और बहुत अच्छा होता है शहद बॉडी के लिए, बॉडी को ताकत देता है और खून बनाता है। तो शहद यूज़ करना चाहिए बजाय इसके कि सफ़ेद ज़हर यानी चीनी। तो मैं अवॉइड करती हूँ। जब से जिम किया है स्टार्ट, तो मेरी मतलब डेली डाइट में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, और जो चेंजेस मैं अपनी डाइट में कर रही हूँ वो मेरी कोशिश है कि हेल्दी चेंजेस मैं पूरे घर वालों के लिए जो है अप्लाई करूँ। तो अभी जो है साबूदाने को पानी में पका लिया था मैंने, ये थोड़ा सा फूल गया है और इसमें अब हम शामिल करेंगे दूध। दूध में पहले नहीं पकाना, क्योंकि दूध जो है साबूदाने में अगर आप साथ पकाएंगे तो दूध फटने का डर होता है। तो इस तरह जब ट्रांसपेरेंट होने लगे साबूदाना, तो इसमें हाफ़ केजी आप दूध शामिल कर दें, साथ ही इसके अंदर बादाम और किशमिश शामिल करें ताकि दोनों जो हैं यकजान होकर पक जाएँ। तो ये मतलब बहुत इजी रेसिपी। और फिर एक और रेसिपी भी उन लेडी ने अपने चैनल पर शेयर की थी, जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये रेसिपी ट्राई करूँगी। तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द मैं साबूदाने की दूसरी रेसिपी ट्राई करूँगी, और वो है साबूदाने की खिचड़ी। तो आप लोगों के लिए भी बहुत यूनिक डिश होगी साबूदाने की खिचड़ी। जी बिल्कुल, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कि हर वक्त तो साबूदाने की खीर नहीं खाई जा सकती है, साबूदाने का हलवा नहीं खाया जा सकता। तो वो खिचड़ी जो है कोई इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनी थी और बहुत मज़े की लग रही थी। तो वो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस साबूदाने को मैंने इतना पकाना था कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता, क्योंकि दूध डालने से ये थोड़ा सा पतला हो गया। उसके बाद जब ये ठंडा होगा तो इसको हम लोग कर लेंगे डिश आउट, और
ये भी तकरीबन पकने को तैयार है और इसकी कंडेंसिटी जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अगर ज़्यादा पतली खीर खानी है और ज़्यादा गाढ़ी खानी है तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसको आपने कितना पकाना है। तो जनाब बहुत जल्दी किचन का काम हो गया, छोटी सिस्टर ने हेल्प कर दी। जितने मैंने बर्तन भरे थे वो सारे साथ साथ धोती गई और स्लैब साफ़ कर ली, किचन की सफाई हो गई। उसने फ्रिज भी बहुत मतलब अच्छे से साफ़ कर लिया। यूँ समझ लें कि मेरा जो है उसने आधा काम बटा लिया था। उसके बाद मम्मा आई तो कहती हैं कि इसके अंदर जो है थोड़ी सी चीनी शामिल कर दो। तो मैंने कहा उसका रीज़न क्या है? कहती हैं उसका रीज़न ये है कि आपके मामू आ रहे हैं तो वो फिर शहद नहीं खाते, उन्हें जो है इसकी स्मेल नहीं पसंद है शहद की। सो मुझे जो है इसमें एंड में चीनी डालनी पड़ी और थोड़ा सा काम बढ़ गया। गो के रेसिपी ख़राब नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से बन गई थी। तो मैंने इसके अंदर जो है किशमिश भी ऐड कर दी और मैंने सिस्टर से कहा कोई बात नहीं, हम जो है विदाउट शुगर अपने लिए दोबारा बना लेंगे, अभी गेस्ट आ रहे हैं तो ये हम लोग जो है गेस्ट को सर्व कर देते हैं। वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आती है। और बहुत मज़े की तैयार हुई थी साबूदाने की खीर। पहले तो सबने नाक मुँह चढ़ाया था कि जी ये क्या बना दिया है, लेकिन बाद में उनको जब उन्होंने टेस्ट किया तो सबको बहुत पसंद आई थी। तो आप लोग भी ट्राई करें और इनबॉक्स में हमें बताएं कि आपको जो है साबूदाने की खीर कैसी लगी है। तो ये बहुत मतलब हेल्दी रेसिपी है और मैं जो हूँ अक्सर कोई ना कोई एक्सपीरियंस करती हूँ और फिर वो मैं शेयर करती हूँ सबके साथ कि अब मैंने ये एक्सपीरियंस किया, अब ये एक्सपीरियंस किया। तो इसी तरह लाइफ चलती है, आप एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करें। तो आज के व्लॉग के लिए मैं आपके साथ इतना ही शेयर करूँगी। आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को नॉर व्लॉग को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।